हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बेंजीन के रिएक्शंस के बारे में सीखने वाले हैं। तो ये आपके सामने एक चार्ट है जिसमें बेंजीन के डिफरेंट रिएक्शंस स्टेटेड हैं। तो हम लोग एक एक करके सारे रिएक्शंस को समझेंगे। बहुत सारे रिएक्शंस यहाँ पे हैं जो आपको एक बार में ही याद हो जाएंगे बहुत ही आसानी से। तो एक एक करके चलते हैं हम लोग रिएक्शंस की तरफ और देख लेते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन देखिए, बेंजीन से फॉर्म कर रहे हैं हम लोग बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बनता है? तो इसमें हम लोग यूज़ कर लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर आप यूज़ कर लेंगे तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड आपका फॉर्म हो जाएगा एंड द प्रोसेस विल बी कॉल्ड सल्फोनेशन। इस प्रोसेस को हम लोग सल्फोनेशन भी बोलते हैं। अगर आप चाहें तो इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड से वापस बेंजीन में भी आ सकते हैं। क्या रिक्वायर्ड होगा इसके लिए? तो इसके लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं सुपर हीटेड स्टीम। सुपर हीटेड स्टीम अगर आपने यूज़ कर लिया तो आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड वापस से क्या होगा, बेंजीन में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारा ये है नाइट्रो बेंजीन के लिए। इसमें जो फॉर्म हो रहा है हमारे पास ये बन रहा है नाइट्रो बेंजीन। तो नाइट्रो बेंजीन किस वे में फॉर्म होगा? नाइट्रेशन के हेल्प से। क्या रिएजेंट्स यूज़ करेंगे? HNO3 विथ H2SO4। तो HNO3 को अगर हम लोग H2SO4 के साथ यूज़ कर लें, नाइट्रो बेंजीन अपना फॉर्म हो जाएगा। अब अगर हम लोग चाहें तो ये नाइट्रो बेंजीन फर्दर हमारा एनिलीन में चेंज हो सकता है। कैसे चेंज कर सकते हैं? रिडक्शन करके। क्या यूज़ करेंगे उसके लिए? 10NHCl, SN और HCl यूज़ कर लेंगे, रिडक्शन यहाँ पे होगा और एनिलीन फॉर्म हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया, यहाँ पर एनिलीन बन गया। अगर आपने फर्दर एनिलीन का डायजोटाइजेशन कर दिया, डायजोटाइजेशन करने के लिए NaNO2 और HCl यूज़ कर लेंगे हम लोग, डायजोटाइजेशन हो जाएगा। तो डायजोटाइजेशन होकर के अपने पास बन जाएगा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड BDC। और BDC से बहुत सारे रिएक्शंस हमारे पास होते हैं जो हम लोग सीखेंगे आगे चल के। तो सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे, एक तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना जब हमने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर लिया। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से वापस बेंजीन फॉर्म कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सुपर हीटेड स्टीम। देन हम लोगों ने नाइट्रिक एसिड यूज़ किया इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। उससे क्या फॉर्म हो रहा है? नाइट्रो बेंजीन फॉर्म हुआ। नाइट्रो बेंजीन का आपने रिडक्शन किया, तो नाइट्रो बेंजीन के रिडक्शन करने से हमारे पास एनिलीन बन गया। और एनिलीन का जब हम लोगों ने डायजोटाइजेशन किया तो हमारे पास बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड फॉर्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। तो बेंजीन को अगर हम लोग ट्रीट कर दें हेलोजन के साथ X2 इन प्रेजेंस ऑफ सम लिविस एसिड सच एज FeCl3, FeBr3 या सिंपली आप FeX3 भी रख सकते हैं, AlCl3 भी हो सकता था। और X यहाँ पे क्या रह सकता है? X कैन बी आइदर क्लोरीन और ब्रोमीन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास? अराइल हैलाइड बन जाएगा या फिर हेलोअरीन बन जाएगा, हेलोअरीन फॉर्म हो जाएगा। तो इस रिएक्शन का नाम हो जाता है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन की हेल्प से हमारा हेलोअरीन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फिर। तो नेक्स्ट रिएक्शन देख लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन में अगर बेंजीन को आपने ट्रीट कर दिया CO प्लस HCl के साथ, CO प्लस HCl गैस, गैटरमैन कोच रिएक्शन इसका नाम होता है। तो इसमें क्या फॉर्म हो जाएगा हमारे पास? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड फॉर्म हो गया आपका। ठीक है, अब अगर इस बेंजल्डिहाइड का आपने ऑक्सीडेशन कर दिया, ऑक्सीडेशन किससे करेंगे? KMnO4 यूज़ कर सकते हैं। तो अगर इसका मैंने ऑक्सीडेशन कर दिया तो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा अपना बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड बन गया। ठीक है, देन अगर आपने बेंजीन का रिएक्शन CH3Cl के साथ किया इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा टॉल्वीन। ये टॉल्वीन फॉर्म हो जाएगा एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन बोलते हैं इसे। और टॉल्वीन का ही रिएक्शन अगर हम लोगों ने क्रोमाइल क्लोराइड के साथ कर दिया CrO2Cl2, टॉल्वीन का रिएक्शन अगर हम लोग CrO2Cl2 के साथ कर दें, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ कर दें, तो वहाँ पे वापस
बेंजल्डिहाइड फॉर्म हो जाता है और इस रिएक्शन का नाम होता है इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड रिएक्शन की हेल्प से हमारे पास बेंजल्डिहाइड फॉर्म हो गया। देन आगे देखते हैं हम लोग। अब बेंजीन का रिएक्शन अगर मैंने CH3COCl इसके साथ किया इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो यहाँ पे हमारे पास एसिटोफेनॉन फॉर्म हो जाएगा। इट विल फॉर्म एसिटोफेनॉन एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन फॉर्म होता है यहाँ पे। अगला रिएक्शन जो हमारा है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हमारा रिएक्शन कर रहे हैं Fe2+ के साथ जो FeSO4 फेरिक सल्फेट से मिलेगा आपको, FeSO4 यूज़ कर लेंगे और FeSO4 के साथ हमें यूज़ करना है H2O2। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फेंटन्स रिएजेंट। फेंटन्स रिएजेंट। तो अगर बेंजीन के साथ आपने फेंटन्स रिएजेंट यूज़ कर लिया तो उससे क्या फॉर्म हो जाएगा, उससे हमारा फॉर्म हो जाता है फिनॉल। तो बेंजीन से फिनॉल तक आने का मेथड मिल गया। फिनॉल के रिएक्शन जो होंगे उसके आगे फर्दर हम लोग जा सकते हैं। फाइन, तो ये रिएक्शंस हमारे यहाँ तक हो गए। अब हम लोग चलते हैं कि टॉल्वीन जो अपने पास फॉर्म होता है, टॉल्वीन से फर्दर क्या क्या फॉर्म हो सकता है, तो वो रिएक्शंस पे चलते हैं, देखते हैं उन्हें हम लोग। तो टॉल्वीन का देखिए, अगर आपने टॉल्वीन का ट्रीटमेंट किया KMnO4 के साथ, अल्कलाइन KMnO4 यूज़ कर लेंगे हम लोग, ऑक्सीडाइज कर देगा वो, तो टॉल्वीन सीधा फॉर्म कर देगा बेंजोइक एसिड। इससे हमारा बन जाएगा बेंजोइक एसिड। और अगर टॉल्वीन को हम लोगों ने ट्रीट किया Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HNO लाइट या हीट, तो वो हमारा फॉर्म कर देता है बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बेंजोइक एसिड हमारा फॉर्म हो गया था टॉल्वीन के हेल्प से। अब आगे जाएंगे तो बेंजोइक एसिड का अगर ट्रीटमेंट आपने किसी बेस के साथ कर दिया, जैसे NaOH के साथ कर दिया, तो बेंजोइक एसिड विल रिएक्ट विथ NaOH और वो क्या फॉर्म कर देगा, वो फॉर्म कर देगा सोडियम बेंजोएट। तो यहाँ पे जो बना हमारे पास वो हो गया सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट फॉर्म हो गया। ठीक है, अब सोडियम बेंजोएट का ट्रीटमेंट अगर आप कर दें सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम क्या होता है, तो सोडा लाइम होता है मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO। तो सोडा लाइम के साथ अगर आप ट्रीट करेंगे तो वापस आपको क्या मिल जाएगा, बेंजीन मिल जाएगा। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से वापस हम लोग बेंजीन में भी जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसमें। तो बेंजीन वापस मिल गया, तो बेंजीन के रिएक्शंस देख लेंगे आगे हम लोग फिर से। अगर बेंजीन का हम लोगों ने ओजोनलिसिस कर दिया, O3 ओजोन, और दूसरे स्टेप में हम लोग जिंक और H2O के साथ, जैसा एल्कीन में कर देते, तो बेंजीन का ओजोनलिसिस करने पे क्या बनता है, ये आपको 3 मॉलिक्यूल देगा ग्लाइकोल का। ग्लाइकोल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ओजोनलिसिस पे। अगर मैंने बेंजीन का ट्रीटमेंट कर दिया निकल के प्रेजेंस में H2 के साथ, तो ये क्या फॉर्म कर देगा, ये सिंपली हमारा साइक्लोहेक्सेन फॉर्म कर देगा, हाइड्रोजनेशन हो जाएगा उसका। ठीक है, अगर आप बेंजीन का ट्रीटमेंट कर दें Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HNO, देन इट विल फॉर्म बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसको गैमेक्सीन भी बोलते हैं, इंसेक्टिसाइड्स के टाइप में यूज़ होता है। BHC, गैमेक्सीन, लिंडेन और 666 भी इसका नाम होता है और इसका फॉर्मूला सिंपली हो जाता है C6H6Cl6, इसीलिए इसका एक नाम 666 भी है। देन अगर आप बेंजीन का बर्क रिडक्शन कर दें, बर्क रिडक्शन में क्या यूज़ करेंगे हम लोग, सोडियम इन NH3 एंड अल्कोहल C2H5OH, इथेनॉल यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पार्शियल रिडक्शन होगा और ये आपका फॉर्म हो जाएगा साइक्लोहेक्सा। ये हमारा 2 पे एक डबल बॉन्ड है, तो साइक्लोहेक्सा 2,5 डाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा। देन अगर हम लोगों ने बेंजीन का ट्रीटमेंट कर दिया, इसको ऑक्सीडाइज किया इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 और हीट वहाँ पे ले लें, तो पहले क्या होगा, बेंजीन फॉर्म करेगा मैलिक एसिड और मैलिक एसिड डिहाइड्रेट होकर के फॉर्म कर देता है मैलिक एनहाइड्राइड। मैलिक एनहाइड्राइड, तो यहाँ पे हमारा मैलिक एनहाइड्राइड फॉर्म हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो
इसको आप लिख सकते थे साइक्लोहेक्सा 2,5 डाई। ठीक है, तो ये रिएक्शंस हमारे हो गए। वापस से एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं सारे रिएक्शंस को जो लिखा हम लोगों ने, चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास था वो बेंजीन का रिएक्शन था कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और वहाँ पे क्या फॉर्म हुआ था, वहाँ पे हमारा फॉर्म हो गया था बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देन नाइट्रेशन किया हम लोगों ने, नाइट्रेशन करके क्या मिल गया हमें, नाइट्रेशन करके हमारे पास मिल गया था नाइट्रो बेंजीन। उसका रिडक्शन किया, उसका रिडक्शन करने पे हमारे पास मिल गया है एनिलीन, और एनिलीन का डायजोटाइजेशन करने पे हमारे पास आ गया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो अगर आप चाहें तो सबके नाम भी लिख सकते हैं अलग से। और एक रिएक्शन और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर आपने फेनॉल को हीट कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट, तो वापस से क्या होगा, हमारे पास बेंजीन मिल जाएगा। तो बेंजीन फॉर्म करने का एक और वे भी आ गया ये हमारे पास। ठीक है, तो ये अलग अलग वेज हैं, मैंने सारे रिएक्शंस के नाम भी स्टेट किए वहाँ पे। ठीक है, अगर आप वो चाहें तो वो नेम भी रख सकते हैं या सिंपली इस चार्ट को भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके हेल्प से हमारे बहुत सारे रिएक्शंस क्या होंगे, बेंजीन के जो रिएक्शंस हैं वो याद हो जाएंगे। आपके हेल्प के लिए मैं कुछ रिएक्शंस के नाम लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। जैसे ये हमारा डायजोटाइजेशन रिएक्शन था। ठीक है, रिडक्शन तो लिखा हुआ है। ये हमारा सल्फोनेशन था, सल्फोनेशन रिएक्शन था। ये नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन रिएक्शन है। ये हेलोजिनेशन है। देन COHCl जहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो गैटरमैन कोच रिएक्शन है, गैटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है, देन ये दोनों आपके फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन थे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये सारे रिएक्शंस के हेल्प से आप आपके दिमाग में एक ब्रेन मैप फॉर्म हो जाएगा कि किस वे में प्रोसीड करना है हमें आगे। तो इस चार्ट के हेल्प से आप आराम से आगे जा सकते हैं। और आने वाले जो क्लासेस हैं हमारे, उसमें हम लोग फिर से बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के आगे क्या बन सकता है, फिनॉल से क्या बना सकते हैं, फिर अल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड से हम लोग क्या फॉर्म कर सकते हैं, बेंजोइक एसिड के रिएक्शंस फर्दर क्या हो सकते हैं, बेंजल्डिहाइड के रिएक्शंस क्या हो सकते हैं, वो सारे कुछ हम लोग सीखेंगे। तो बेंजीन के हेल्प से आप इतने सारे रिएक्शंस को हैं जो वो याद रख लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए।